हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के एक नए क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं और आज इस पेपर को यहाँ पे हम पूरा हल करने वाले हैं। सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम पूरा हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दे रखा है, प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पर दे रखा है आयकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दे दिया है, लेनिन के बाद किसने शासन किया। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पर दे रखा है स्टालिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है, वाइमर संविधान का सबसे त्रुटिपूर्ण अनुच्छेद था। ऑप्शन नंबर जो ग वाला यहाँ पर दे रखा है 48वां अनुच्छेद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे दिया है, चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय कौन सा था। ऑप्शन नंबर जो ग वाला यहाँ पर दे रखा है संथाल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे दिया है, पहाड़ी मैदानों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पर दे रखा है भावर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है, किस स्थान पर भारत की 3 जल राशियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पर दे रखा है पाक जल संधि, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे दिया है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दे दिया है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का स्रोत हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पर दे रखा है चेनाब नदी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दे दिया है, हाथी किस प्रकार का जानवर है। हाथी स्तनधारी जानवर है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे दिया है, उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पर दे रखा है नवंबर के मध्य से, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दे दिया है, भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या कितने प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पर दे रखा है 20%, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दे दिया है, 1930 ईस्वी में कौन सा देश आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पर दे रखा है मैक्सिको, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दे दिया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पर दे रखा है 448 अनुच्छेद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दे दिया है, चुनावों को कौन सी चीज़ लोकतांत्रिक बनाती है। चुनने का अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, चुनाव की आज़ादी। ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पर दे रखा है उपयुक्त सभी, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दे दिया है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पर दे रखा है ओम बिरला, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दे दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पर दे रखा है राष्ट्रपति, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं आता। तो इस तरह से इनमें से यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पर दे रखा है नगद राशि, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दे दिया है, भारत में सन 2011 में साक्षरता दर क्या थी। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पर दे रखा है 74%, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दे दिया है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पर दे रखा है 2004 ईस्वी में, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दे दिया है, भारत में 1943 ईस्वी में सबसे भयानक अकाल कौन सा था। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पर दे रखा है बंगाल का अकाल, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो 4 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे रखा है, 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1917 ईस्वी में जार का शासन कई कारणों से खत्म हुआ, जिनमें प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, आर्थिक संकट, जनता में असंतोष और जार का निकोलस
द्वितीय की नीतियों की असफलता के प्रमुख थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति हुई और ज़ार ने पद छोड़ दिया। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंध में क्या समानताएं हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया है गंगा द्रोणी की 4 विशेषताओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली जो विशेषता हो जाएगी, यह द्रोणी बहुत मंद ढाल वाली है। हरियाणा से बांग्लादेश तक कुल 300 मीटर का ढाल है। भारत के विशाल मैदान पर गंगा द्रोणी का ही सबसे अधिक विस्तार है। तीसरी विशेषता, गंगा हिमालय क्षेत्र से निकलती है और हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना यमुनोत्री से मिलकर इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो इस तरह से इसकी 4 विशेषताएं हो जाएंगी। अथवा करके भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ नागरिक सीधे तौर पर कानूनों और नीतियों पर निर्णय लेने में भाग लेते हैं बिना किसी प्रतिनिधि के। अथवा करके लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व बताइए, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो पालनपुर में बिजली की प्रसार ने किसानों की किस तरह से मदद की, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलाने में मदद की, जिससे वे अधिक भूमि की सिंचाई कर सकते थे और एक साल में कई फसलें उगा सकते थे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई। अथवा करके मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है मसाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छीने गए, यहाँ पे हमें कारण बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मसाई समुदाय के चारागाह उनसे कई कारणों से छीने गए, जैसे औपनिवेशिक नीतियाँ, भूमि उपयोग में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, सरकारी नीतियाँ। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उनकी विशेषताएं यहाँ पे हमें बतानी है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत में मानसून अनिश्चित होता है। भारत के विभिन्न स्थानों में वर्ष प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है। 15% से 80% तक होती है। मानसून में भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में अंतर पाया जाता है। अथवा करके राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो भारत में संविधान की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताओं में लिखित संविधान, संघात्मक स्वरूप, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक शामिल हैं। अथवा करके न्यायपालिका किस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन है, फिर भी लोग भूख की वजह से क्यों मरते हैं, यहाँ पर हमें इसका कारण बताना है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्धनता का आशय है, भोजन एवं आवास का अभाव। यह एक अवस्था है जहाँ व्यक्ति की मूल सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, आधारभूत नागरिक सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाता। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके गरीबों के खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की यहाँ पे हमें चर्चा करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो मानचित्र संबंधी जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है वह स्थान जहाँ रूस की राजधानी है मास्को। दूसरा दे दिया है वह स्थान जहाँ नेपोलियन की पराजय हुई सेंट हेलेना। वह स्थान जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी लंदन।
तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। तो इस तरह से क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।